नमस्कार दोस्तों, न्यूज रानापुर पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है भाजपा के जिलाध्यक्ष भानुजी भूरिया, जिनसे हम विभिन्न विषयों पर आज चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार भानुजी, आपका न्यूज रानापुर पर स्वागत है। जी धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा राम राम। भानुजी, भाजपा संगठन ने आप पर यह जो बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की जवाबदारी दी है। और इसका मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों में किस प्रकार से सफलता मिले और नीचे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास कैसे बढ़ सके, इन सारी चीजों को लेकर पूरी बातचीत करके नीचे इस काम को उतारेंगे। आने वाले दिनों में मिशन 2023 और उसके तुरंत बाद मिशन 2024 आपके सामने है। ये बड़ी चुनौतियां हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? निश्चित तौर पर किसी भी दल के लिए चुनाव एक चुनौती होता है, लेकिन जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा और 2024 लोकसभा, जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के लिए मेरे झाबुआ जैसे ग्रामीण क्षेत्र के हर व्यक्ति को रोजगार और अत्यंत उनकी आवश्यक हर योजनाओं का जिसे निचले स्तर तक पहुंचा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी लगातार जन हितैषी योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को लाभान्वित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि सरकार की इतनी सारी योजनाएं और इतनी उपलब्धियां हैं, जिसको लेकर हम नीचे जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिलेगा। भानु जी, आपकी छवि पार्टी में एक मजबूत जमीनी पकड़ और संगठन में ऊपरी लेवल पर भी अपनी अच्छी पकड़ के वाले नेता के रूप में है, तो इसका आपको पार्टी संगठन में क्या फायदा मिलेगा? देखिए, अगर ऐसी कोई बात है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा शीर्ष नेतृत्व अगर ये मानता है तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, परंतु मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई इस प्रकार का विषय हो। मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए, जब से मैं 1996 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए 2004 से मैं युवा मोर्चा और उसके बाद आज मैं एक नई जवाबदारी में हूं। मैंने जब जब भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी जवाबदारी दी हो, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ नीचे काम किया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी मेरे मन में, मेरे विश्वास में, मेरे तन में, मेरे अंग अंग में भारतीय जनता पार्टी, और उसका नीचे में काम करता हूं। हो सकता है उसका यह सब परिणाम हो सकता है। विधानसभा चुनाव में पिछली बार की बात करें तो तीनों ही सीटें कांग्रेस ने जीती थी, तो कांग्रेस से वापस वो सीटें जीतना, किस प्रकार की रणनीति आप बनाएंगे? देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव की जहां तक बात है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो तीनों सीटें तो नहीं थी। एक सीट हमारी झाबुआ विधानसभा हम जीते थे, लेकिन हमारे माननीय सांसद महोदय ने उस समय विधायक पद से इस्तीफा देके उस सीट को रिक्त किया था। और जहां तक 2018 में कांग्रेस के बहुमत की बात है, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा झूठ क्षेत्र के मतदाताओं को फैलाया था। उसकी वजह से कहीं न कहीं वो उनके झूठ के सांझे में आकर उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था और उनकी एक अल्पकालिक सरकार बनी थी। लेकिन जो उनके झूठ का पुलिंदा सामने आया और उनके ही साथियों ने उनको नकारा, और परिणाम आप हम सबके सामने है। पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम लगातार प्रदेश से जो हमको कार्यक्रम मिल रहे हैं, उनको निचले स्तर पर उतारकर हर कार्यकर्ताओं को कैसे उसकी इच्छा है, वो किस प्रकार का काम चाहता है, कार्यकर्ता के हर कार्य को सही तरीके से उसको अंजाम दे के, कार्यकर्ता के काम को करके कार्यकर्ता को संतुष्ट करने का काम कर रहे हैं। और लगातार निचले स्तर पर हम
हमारे लोगों से संपर्क करके किस प्रकार से वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, इन सब के प्रति लोगों को विश्वास में लाकर हम नीचे इन बातों को ले जाते हैं, तो नीचे स्तर तक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और यही तरीके से हम नीचे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का लगातार काम करते रहेंगे। पिछले निकाय चुनाव में पार्टी के अनेक सक्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टी ने बाहर किया था, अब उनकी पार्टी में वापसी की क्या संभावना है? देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है, मैं मानता हूँ ये लोकतंत्र का हिस्सा है। निश्चित तौर पर पार्टी की अपनी एक मर्यादा होती है। किसी भी पद के लिए हम किसी एक व्यक्ति को ही अधिकृत कर सकते हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा जनसमूह है और कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा रहती है कि वो भी किसी न किसी माध्यम से चुनाव में सहभागी बने, लेकिन पार्टी की मर्यादा के अनुसार वहाँ जो 4-5 उम्मीदवार होते हैं तो किसी एक को उसमें से चयन करना रहता है। निश्चित तौर पर वहाँ पर 4 कार्यकर्ता नाराज होते हैं, लेकिन वो उनकी भी नाराजगी का मैं मानता हूँ कि जायज़ है, क्योंकि वो भी पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन हम और हमारी पार्टी लगातार उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ऐसी और पार्टी में कई सारी संभावनाएं हैं, उनके साथ जोड़ के उनको हम भारतीय जनता पार्टी में पुनः लेते हैं और वो काम करने के इच्छुक रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सारी चीज़ें लगातार ऐसा कहीं न कहीं उठापटक तो होती है, लेकिन एक अपन जानते हैं एक परिवार में अगर बड़ा परिवार है तो थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, लेकिन उसको जल्दी से सुलझा लिया जाएगा। और ऐसे कोई लोग हैं वो निश्चित तौर पर हमारे अपने भाई हैं, हो सकता किसी कारणवश भूले भटके हों, हम उनको सबको साथ में करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये कहा जा रहा है कि जो चुनाव जीत गए उन्हें पार्टी ने सम्मान ले लिया, किंतु जो हारे उनके साथ वही मतलब उन्हें नहीं लिया गया, तो ये दोगला व्यवहार या दोहरा रवैया क्यों अपनाया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो कोई दोगला रवैया ना दोगला व्यवहार जैसी कोई बात है। अब हम सब जानते हैं कि जो व्यक्ति पार्टी की मर्यादा में रहकर पार्टी के सारे जो भी दिशा निर्देश उनके पालन करके लगातार काम करता है, उसके लिए मान सम्मान रहता ही है। लेकिन फिर भी कोई एक व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को ज़्यादा ही वो करके और थोड़ा सा भावुक होकर पार्टी से दूर होता है, तो उसको समझा के धीरे से लाया जाता है। एकदम अचानक से लाना मतलब थोड़ा सा पार्टी के लिए भी ठीक नहीं रहता है। इसलिए उसको अगर उसने पार्टी के खिलाफ गया है तो भाई क्यों गया, उसको थोड़ा सा एहसास होना भी जरूरी होता है। पिछले कुछ दिनों से जब से आप अध्यक्ष बने हैं, यह चर्चा भी चल रही कि संगठन को मजबूत बनाने, क्रियाशील बनाने के लिए आप अपनी जिला स्तर की और मंडल स्तर की टीमों में बदलाव करेंगे, तो ये कब होगा और इसमें जो अफवाहें चल रही इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी में कभी अफवाहों पर विश्वास नहीं किया जाता है। निश्चित तौर पर हमारा शीर्ष नेतृत्व मुझे जब भी कहेगा कि भाई जो आपकी टीम है, इस टीम में क्या विस्तार करना है या कुछ जो काम नहीं कर रहे होंगे या ऐसे जो कोई निष्क्रिय लोग हैं उनको बदला जा सकता है। लेकिन अभी हम सबका काम देख रहे हैं, लगातार नीचे पार्टी के काम आ रहे हैं और संगठन जब भी ऐसा हमें कहेगा जरूर बदलाव होगा। पार्टी के बहुत सारे प्रकोष्ठ होते हैं और पिछले कार्यकाल जो भी अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल में ये देखा गया कि बहुत सारे प्रकोष्ठ निष्क्रिय थे, तो उनको सक्रिय बनाया जाएगा क्या अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? निश्चित तौर पर आपका यह सवाल सही है, परंतु जब से मुझे दायित्व मिला है मैंने सभी जिले के पदाधिकारी, चाहे मंडलों के अध्यक्ष हो, मंडल के निचले स्तर के पदाधिकारी हो, सारे मोर्चे हो, प्रकोष्ठ हो, सबसे हमारी लगातार चर्चा हुई और लगातार उनकी बैठकें और सबका नीचे स्तर तक काम जारी है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई निष्क्रिय है। अभी बहुत सक्रिय तौर पर सभी लोग काम करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं, लगातार सक्रिय है। विधानसभा चुनाव के लिए आपको एक योग्य और प्रबल दावेदार समझा जा रहा था। अब संगठन में इतनी बड़ी जवाबदारी के बाद आप अपनी दावेदारी को किस तरह से देखते हैं? ये तो हमारे संगठन का विषय है। संगठन जैसा चाहेगा उसका अक्षर से पालन किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के संविधान में या ऐसा कुछ वो नहीं है कि जो कोई पदाधिकारी होता है वो चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन फिर भी शीर्ष नेतृत्व जैसा आदेश करेगा हम उसका पालन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं ही दावेदार हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मतलब वो, हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जो भी उम्मीदवार होगा हमारा कमल का फूल होगा, हम कमल के फूल के नीचे काम करेंगे। पिछले कुछ दिनों में एक दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें जिला प्रशासन या जो कर्मचारी है उनका व्यवहार जनप्रतिनिधियों के प्रति, आम जन के प्रति अच्छा नहीं रहा है। तो इस बेलगाम होती अफसरशाही पर अंकुश लगाने के लिए, उनका व्यवहार सुधारने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? प्रशासन में भी हम देखते हैं कि कई प्रकार के लोग होते हैं। कभी किसकी विचारधारा किसी विपक्ष की दल के साथ भी जुड़ी हुई होती है, तो निश्चित तौर पर शासन के साथ चलने वाले अधिकारियों के साथ मतलब उनका थोड़ा सा व्यवहार भिन्न होता है। उनको लगातार सुधारने का काम हम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम हमारे जिले को एक बढ़िया सुशासन, हमारे अच्छे प्रशासनिक अधिकारी जो व्यवहार स्वरूप हो, उनको ऐसा करके हम सब पूरा जो गड़बड़ भी है उनको हम सुधारने का काम करेंगे। धन्यवाद भानु जी। न्यूज रानापुर की ओर से आपको मिशन 2023 और 24 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, धन्यवाद।